देश में राष्ट्रपति चुनाव यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 के लिए मतदान हुआ। देश के वर्तमान संवैधानिक मुखिया यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। इस मौके पर चलिए जानते हैं कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर काबिज राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार और क्या पावर होती हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को कई शक्तियां मिली हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सेना से लेकर कानून पर मुहर लगाने तक के अधिकार शामिल हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति से लेकर फांसी की सजा पर मुहर लगाने तक तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति के पास इनकी नियुक्ति का अधिकार होता है। राष्ट्रपति सेना की नौसेना, थल सेना और वायुसेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इनके पास देश के अहम पदों पर काबिज शख्सियतों की नियुक्ति का अधिकार होता है। इनमें भारत के प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सभी राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्तियां शामिल हैं। नंबर 2 पर लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान आदि में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को भी वो मनोनीत कर सकते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई एग्रीमेंट या समझौता किया जा रहा है तो यहाँ राष्ट्रपति का सिग्नेचर बहुत जरूरी होता है। अब 3rd नंबर पे ये नया अध्यादेश जारी रखने की पावर भी रखते हैं। जब संसद के दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा होता उस समय संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक राष्ट्रपति नया अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद सत्र के शुरू होने के 6 हफ्ते तक इनका प्रभाव रहता है। नंबर 4, फांसी से क्षमादान तक की शक्ति इनके पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा करके उसे पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा कम करवा सकते हैं। हालांकि एक बार यदि उन्होंने क्षमा याचिका रद्द कर दी तो फिर दोबारा याचिका दायर नहीं की जा सकती। फांसी की सजा पाने वाले कई अपराधियों की क्षमा याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचती है, हालांकि इस पर फैसला लेना उनका अधिकार है। नंबर 5 पे देश में आपातकाल लगाने का अधिकार। देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसमें 3 तरीके की इमरजेंसी शामिल होती हैं। पहला, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान, दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर और तीसरा, वित्तीय आपातकाल। बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 1975 में इंटरनल एग्रेशन के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। और नंबर 6 पर कानून बनाने की शक्ति। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल जब पेश किया जाता है तो वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। उसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता। धन विधेयक हो, किसी नए राज्य का निर्माण, सीमांकन हो या भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।